हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 9 का रिवीजन। चैप्टर 10 है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर और एरिया, ये जो दो कंडीशंस हैं हमारी, ये दोनों कंडीशन अगर आप क्लियरली समझते हो तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पेरीमीटर समझा दूँ। पेरीमीटर मीन्स द आउटर बाउंड्री एंड द इनसाइड स्पेस इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, जो अंदर का स्पेस है उसे एरिया कहते हैं और जो बाहर की बाउंड्री है उसे पेरीमीटर कहते हैं। तो देखें, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेथ 175 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। देखो, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है फेंसिंग। जब भी कभी कोई फेंसिंग का क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स वो आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है। फेंसिंग का मतलब होता है उसके चारों ओर बाउंड्री बनाना, ठीक है। और अगर आपकी लेंथ एंड ब्रेथ, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, इसका मतलब वो एक रेक्टेंगल है। ओके, तो आपकी लेंथ कितनी दी है 250 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दी है 175 मीटर। तो आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, क्वेश्चन में कितना दिया 250 मीटर, और ब्रेथ कितना दिया 175 मीटर, 175 मीटर। ओके, और उसके बाद हमें आगे दिया है कि इसको बाउंड्री बनाने का जो खर्चा है वो हमें लगता है ₹12। जो 12 रुपीज़ हैं वो हर मीटर के लग रहे हैं। सपोज़ करो कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बाउंड्री बना ली तो इसके 12 रुपये लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक बना ली फिर 12, यहाँ से बना ली 12, ऐसे करके हर मीटर के 12-12 रुपये लगते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए रेट क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं इसको लिखना कैसे है, ठीक है। हमेशा अगर ये वाली टेक्निक फॉलो करोगे क्वेश्चंस को लिखने के लिए, आंसर को, सॉल्यूशन को लिखने के लिए, तो आप हमेशा पूरे नंबर लेके आओगे इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, हमें लेंथ दिया हुआ था, हमने लिख दिया लेंथ ऑफ द पार्क जो कितनी है 250 मीटर। उसके अगली लाइन में लिख देंगे ब्रेथ ऑफ द पार्क, ये 175 मीटर। फिर क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपको पता करना है, फेंसिंग वर्ड से पता चलेगा कि इसमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू, अब आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो कि होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, इसके बाद हम इसमें ना जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ को प्लस करके। तो लेंथ कितनी है 250, ब्रेथ कितनी है 175, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को प्लस किया क्या 425 एंड इंटू 2 करेंगे तो आएगा हमारा 850 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ हमेशा, लेंथ एंड ब्रेथ हमेशा मीटर में होती हैं, सेंटीमीटर में होती हैं या किलोमीटर में होती हैं। जब कभी एरिया निकालेंगे तो वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। जो कॉस्ट लग रही थी हमारी, वो कॉस्ट का मतलब होता है कितने रुपये लग रहे थे। तो 12 रुपये लग रहे थे 1 मीटर के। तो हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट, ठीक है, कितनी कॉस्ट लग रही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल हमारा पेरीमीटर है उसको, जो कॉस्ट है हमारी 12, ये जो कॉस्ट है हमारी ये वाली, इस कॉस्ट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 10,200 रुपीज़। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है पेरीमीटर, आपको पता होगा पेरीमीटर आपको फाइंड करना है और उसके बाद आपको क्या करना है कॉस्ट निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। फाइंड द एरिया बाय काउंटिंग द बॉक्सेस। इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम एरिया फाइंड करेंगे लेकिन सिर्फ बॉक्स काउंट करके। ये बहुत इजी है, एरिया समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें टोटल देखो कितने बॉक्सेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बेटा, इसका एरिया आ जाएगा 9। दूसरे वाले बॉक्स गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखें, इसमें एरिया 1 2, दो तो पूरे हैं, इस वाले आधे को और इस वाले आधे को मिला तो एक बन जाएगा 3, ये वाला आधा और ये वाला आधा मिला देंगे तो बन जाएगा 4। तो इसका एरिया हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका एरिया हो जाएगा 8। और लास्ट हमारा बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका एरिया हो जाएगा हमारा 10। अब क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको एरिया बॉक्स काउंट करके निकालना था, तो ये जो आपका आंसर है वो कोई भी यूनिट हो सकता है, यूनिट, और उसके ऊपर लिखा होगा स्क्वायर, यूनिट एंड स्क्वायर, यूनिट एंड स्क्वायर, यूनिट एंड स्क्वायर,
यूनिट स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जांपल ये होता हमारा 3 सेंटीमीटर और इधर भी होता 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया रियल में जो हमें बनाना था 3 और 3 9, हमारा जो आंसर आया था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में लिखा जाता है, याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। हमें क्या करना है, इसमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर देखो क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ से शुरू करना है, 25 सेंटीमीटर गिनना है, 25 सेंटीमीटर गिनना है, 25 सेंटीमीटर गिनना है एंड 25 सेंटीमीटर गिनना है। तो टोटल कितना 25 है, 4 टाइम्स, तो 25 25 25 25 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। ओके, जो पेरीमीटर है। दूसरी फिगर देखें, बी वाली फिगर में यहाँ से चलते हैं। चलो मैंने बी दूसरा लिख दिया इसमें, शायद ये हमारा सी है, एक्सचेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा है सी और ये हमारा है बी। तो बी वाला हमारा क्या है, बी वाले में है, स्टार्ट करते हैं 10 से, सॉरी 40 से, 40 फिर 10 फिर 40 फिर 10, टोटल मिला के कितना हो गया। पेरीमीटर मीन्स क्या बताया था मैंने, बाउंड्री काउंट करना। तो आपकी बाउंड्री गिन लेंगे, जैसे 40 10 40 10, इसका मतलब ये दोनों मिला के 50 हो गई, ये दोनों मिला के 50 हो गई, तो 15 50 100 सेंटीमीटर हो गया। ओके, देखो एक क्वेश्चन और हुआ। एक और सी देखते हैं इस बार। सी में क्या करना है, 30 से शुरू करते हैं, 30 20 30 20, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 30 + 20 + 30, सॉरी पेरीमीटर 30 + 20 30 + 20, तो कितना हो जाएगा 30 20 50 30 20 50, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ट्राइंगल। स्टार्ट करते हैं इसमें ट्राइंगल में 30 से, ये वाला 30, ये वाला 30 और ये वाला 40, तो टोटल मिला के कितना हो गया इसका पेरीमीटर, यानी 30 + 30 + 40, यानी कि 60 + 40, यानी ये भी 100 सेंटीमीटर। जब भी हम कभी पेरीमीटर निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर नहीं लगाते, ये बात याद रखनी है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा एरिया में होता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ए रेक्टेंगुलर रूम। इस बार आपको क्वेश्चन में देखो क्या डिटेल है, नहीं, एक तो रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एंड विड्थ दी हुई है। ओके, लेंथ कितनी है 10 मीटर, विड्थ कितनी है 8 मीटर। एट द रेट ऑफ ₹250, इसमें भी हमें रेट दी है 250 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर, जैसे ये हमारा बॉक्स है रूम, इसमें इतनी सी टाइल लगाने की 250 रुपये हैं, इतनी टाइल लगाने की 250 हैं, 250 250 250 ऐसे करके कितनी टाइलें लगेंगी उससे पता चल जाएगा कि एरिया कितना है और कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लेना है इसमें लेंथ ऑफ द रूम, क्योंकि क्वेश्चन की डिटेल में हमें लेंथ ब्रेथ दोनों दी होती है, तो हम दोनों लिख लेंगे। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम दोनों लिख दिए, 10 मीटर एंड 8 मीटर। फिर हम बात करते हैं एरिया ऑफ द रूम। एरिया कितना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने बताया था कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे ऊपर छोटा सा 2 लगा होता है जिसको स्क्वायर कहते हैं। इस स्क्वायर का सेंस आपको अगर समझना है तो वापस हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में आते हैं। ये जैसे जितने स्क्वायर बन रहे थे, देखो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 9 हो गया ना, इसलिए कहते हैं इसको स्क्वायर। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ, हमें अब निकालने कितनी कॉस्ट दी है टाइलिंग की, 250 रुपीज़ दिए थे, 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस हमें दी हुई है। तो हमें टोटल अगर कॉस्ट निकालनी है तो जितना हमारा एरिया है, जितना हमारा एरिया 80, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना प्राइस लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो 80 इंटू 250, 80 इंटू 50। देखो इसको मैं आसान तरीके से करने के लिए छोड़ा है, इसको कैसे करना होगा आपको, इसको करने के लिए 25 8 जा, 25 8 जा कितना होता है 400, सॉरी 200 और आगे ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो लगाएंगे तो 20,000, यानी 20,000 रुपीज़ लग जाएंगे क्या करने के, टाइल लगाने के, एक रूम में जिसकी मैंने साइज़ लिखी थी। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास 6 के लेवल से ही कर रहा हूँ, इसमें और हार्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट आपको सिर्फ अपने क्लास के अकॉर्डिंग समझने हैं। इस बार बात करते हैं, हमें एरिया निकालना है सीधे सीधा। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। इस बार आपको साइड दी हुई है स्क्वायर की, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की साइड जो होती है वो इक्वल होती है। तो देखो यहाँ पे 12 12 12 एंड 12 सारी साइड इक्वल है, मतलब एक स्क्वायर है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले डिटेल जब हम लिखेंगे इसको लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई थी। और एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अब हम लेंगे एक साइड मतलब 12, दूसरी साइड ये भी 12, तो 12 इंटू 12 कितना हो गया
144, क्योंकि एरिया है तो लास्ट में इसके सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर लगता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी एरिया फाइंड करना है, लेकिन लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों चीज़ें दी हुई हैं। जब लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई होती हैं तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए रेक्टेंगल। देखो क्वेश्चन भी लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 9 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है एरिया, एरिया के लिए करेंगे L इंटू बी, तो 11 इंटू 9 कितना हो गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला मतलब एरिया हो गया। तो देखो इसमें भी क्या था 11 9, यानी ये लेंथ एंड ब्रेड्थ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है टोटल एरिया आ जाता है, यानी कि 99 इसका एरिया आ गया। 6 क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग्स। इस बार आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइड ऑफ ए स्क्वायर हमें दी है 12 सेंटीमीटर, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसी डिटेल्स है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू साइड। ओके, क्योंकि देखो 12 12 12 12 4 बार ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स, और किसका 4 ऐड हुआ है 12 का, तो 12 इंटू 4 या 4 इंटू 12, यानी 4 इंटू साइड हमारा फॉर्मूला हो गया। तो 12 इंटू 4 होता है 48, और पैरामीटर में हम कभी भी स्क्वायर नहीं लगाते तो ये लिखा जाएगा 48 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ दी, मतलब ये रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो गया 9 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, हमने एक बार पहले ऊपर भी यूज़ किया था। लेंथ कितनी है इसकी 11, ब्रेड्थ कितनी है 9, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को प्लस करके, तो 11 9 हो गया 20, 20 इंटू 2 हो गया 40, तो हो गया 40 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे जो आपके 6 क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में भी लगभग 4-5 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चन इसी के जैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन द गिवन टेबल एंड मेक टेली मार्क टेबल। आपको टेली मार्क बनाना है। टेली मार्क बनाना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। इस क्वेश्चन में क्या है 40 स्टूडेंट्स हैं, उन 40 स्टूडेंट्स का क्या करना है आपको टेबल में टेली मार्क बनाना है। तो जैसे मैंने टेबल बनानी शुरू की तो आपको ध्यान होना चाहिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है मार्क्स दिए हुए हैं, तो हमने मार्क्स का कॉलम बना लिया। फिर ये 40 स्टूडेंट्स हैं तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बना लिया, और लास्ट हमारा बनेगा टेली मार्क्स। तो आपके जब टेली मार्क बनाओगे तो इसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले मार्क्स की बात करते हैं। पहले इस टेबल में 1 से लेके 9 तक के मार्क्स मैंने गिने, तो मुझे लगा 1 से लेके 9 तक के मार्क्स हैं, तो हमने लिखे जो 1 मार्क है, 2 मार्क है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टोटल हमारे 9 मार्क्स दिए हुए थे, तो हमने सारे मार्क्स लिख लिए, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे इनको गिनेंगे, जो मार्क्स हैं हमारे सॉरी, जो मार्क्स है जैसे 1 मार्क कितने बच्चों का है, हम क्या करेंगे आपके पास जब ये पेपर होता है तो पेपर और पेंसिल से सर्किल करना है जो जो आपके मार्क्स आ गए हैं। जैसे 1 आया, और देखिए 1 कहाँ आया, यहाँ भी आया, और 1 कहीं नहीं आया, तो ये हो गया हमारा 2। और ये मैंने खाली इसलिए छोड़ा आपके लिए कि टेली मार्क को कैसे लिखते हैं 1 एंड 2, ये टेली मार्क हो गया, ठीक है। फिर हम गिनते हैं 2 कितनी बार आया है। 2 देखो 2 आया है 1, फिर आया है 2 2, फिर आया है 2 3, और फिर कोई 2 आया क्या, नहीं 3 बार 2 आया, तो इसका मतलब 1 2 3। फिर ये जो 2 कर दिए इनको इरेज कर देंगे ताकि आपको याद रहे कि ये वाला हो गया, या कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसीलिए बार बार फास्ट करना, तो ऐसे करना गलती नहीं होगी। फिर हम लेंगे 3 वाला, देखो 3 वाला कहाँ है 1 2 3, ये भी 3 बार आया, तो ये भी हुआ 3 बार 1 2 3। ओके, फिर हम लेते हैं 4 मार्क्स कितनी बार आया, देखो 4 मार्क्स आया है 1 2, फिर हम लेते हैं यहाँ 3, फिर देखो और कहाँ है 4 4 4 4 4 5 6 एंड 7, 7 बार आए, तो 7 बार हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब टेली मार्क में देखो 7 को कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन जो होती है हम कट करते हैं 6 7। ओके, ये 7 बार हमने ले लिया 4 को। ओके, इसके बाद हम लेते हैं 5, 5 देखें कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, यह है 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 ऐसे लिखना है। उसके बाद देखें 6 कितनी बार आया, 6 आया है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार आया, तो 6 आया 7 टाइम, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये लाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई, ये लो 6 7। ओके, तो इसको भी मिटा देंगे पेंसिल से,
फिर हम लेंगे 7। 7 कितनी बार है देखो, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया, ठीक है। तो उसके लेंगे 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये भी हो गया, पेंसिल से मिटा देंगे इसको। उसके बाद लेंगे 8। 8 देखो यहाँ से शुरू है 1, फिर है 8 यहाँ किसी में नहीं है 2, फिर 8 है यहाँ 3 4, 4 टाइम्स है 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया डेली मार्क। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9th क्या है, कितनी बार, 9 गिनते हैं 1 2 3 टाइम्स लग रहा है मुझे, ये है 3 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3। ओके, तो सारे टैली मार्क आपके मैच हो गए। और लास्ट में ध्यान रखना है कि इनका सम जो क्वेश्चन में बोला गया था 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अपने ये सारे नंबर को ऐड कर लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपका 40 आ रहा है इसका मतलब आपने कोई गलती नहीं की। अगर 40 से कम या ज़्यादा है तो आपने कोई नंबर को ज़्यादा गिन लिया या कोई नंबर छूट गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उस टैली मार्क की जो टेबल बनाई है उसी के क्वेश्चन है। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। क्वेश्चन में लिखा है क्या तो 7 से ज़्यादा या 7 के इक्वल। तो 7 मार्क्स आए हैं, ये वाला 7 नहीं लेना बेटा, ये मार्क्स वाले 7 है, 7 8 9, क्योंकि 7 भी है, 7 से ज़्यादा 2 हैं। टोटल मिला के ये जो 3 मार्क्स आए हैं, ये जो 3 मार्क्स हैं कितने बच्चों के हैं, 5 + 4 + 3 कितना हो गया 12। तो ये बच्चे हो गए 12 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ऐसे पूरी लैंग्वेज बना के आंसर देना है। पूरी लैंग्वेज बना के आंसर देते हो तो टीचर आपको बहुत अच्छे अच्छे नंबर देते हैं। आगे देखें, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया दूसरे क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 से कम, ठीक है। 4 से कम देखें, 4 से कम होता है 1 2 3। इन तीनों के कितने बच्चे हैं, 1 मार्क 2 बच्चों के आए, 2 मार्क 3 बच्चों के आए और 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए। तो टोटल हो गए 3 3 6 + 2 8, ठीक है। तो ये होगा 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स बिलो 4 आए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ अभी क्वेश्चन आएंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ को देखते हैं। पिक्टोग्राफ होता है जिसमें जो भी डेटा होता है हमारा पिक्चर्स के फॉर्म में होता है। इसको सबसे पहले रीड करते हैं। क्या इसमें यहाँ लिखी क्लासेज, ठीक है, यहाँ क्लासेज लिखी हैं। या नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, जो कि लिखा नहीं है, चित्र बने, इनके पिक्चर बनी है, ठीक है, इसलिए इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। और यहाँ ये कॉर्नर में हमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 1 जो गर्ल का फेस है इसका मतलब 4 गर्ल्स होता है, ठीक है। आपको लेना है इसका 4 गर्ल्स। तो देखो ये 4 गर्ल्स हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 है, 4 4 4। टोटल कितनी गर्ल्स होगी फर्स्ट क्लास में, 1 2 3 4 5 6, 6 4 जा 24 गर्ल्स हो गई। अभी मैं इसको यहाँ रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अपनी जब आंसर शीट करेंगे तो उसमें साइड में लिख लेना, आपको आंसर देते टाइम बहुत मदद मिलेगी। तो ये भी 4 4 4 4 कितने हो गए, 4 4 जा 16। और ये क्योंकि आधा फेस है तो इसीलिए ये आधी गर्ल्स के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ 2 आएगा। तो 4 4 16 + 2 18 गर्ल्स हो गए। 1 2 3 4 5। देखो अब आपको टेबल याद रखनी है कि 5 × 4 होता है 20 20। फिर देखो 3 4 जा 12, 12 + 2 14। फिर 4 4 जा 8, 8 और 2 10, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4 + 2 गर्ल्स 6, ठीक है। ये हमने सारी डिटेल लिख ली है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा इन क्वेश्चंस के बारे में जो पढ़ते हैं नीचे। अब यहाँ लिखा है विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स। सबसे कम गर्ल्स कौन सी क्लास में हैं, तो हमें लगा सबसे कम 6 गर्ल्स किस में है, क्लास 8 में, जो कि दिखने से भी लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पहुँचा हुआ है और सबसे कम यहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये सबसे कम गर्ल्स हैं। तो इसका आंसर ऐसे ही देना है, विच क्लास हैज़ द मिनिमम, तो आप लिखोगे क्लास 8 हैज़ द मिनिमम। पूरा आंसर देना है बेटा, हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, इतना ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन होता है कम, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास। क्लास की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक करते हैं। विलास लिखा गया, कहाँ से आ रहा है, ठीक है, क्लास, ये लो CL, ये लो, ठीक है। ओके, विच क्लास हैज़ द
ये कौन सी, दोबारा पढ़ते क्वेश्चन। इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। ये बोल रहा है कि क्या क्लास 6 की लड़कियां क्लास 5th की लड़कियों से कम है। लेस देन मतलब कम है। तो इज देयर एनी कंडीशन, तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, 6th क्लास में ज़्यादा है 5th में कम है। तो आप लिखोगे नो नो। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स in class 6 is not less than फिर आगे की लाइन आपको क्वेश्चन सुना है, लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th, ऐसे पूरा आंसर देना है। ओके, फिर देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है, देखो क्लास 7 में 12 गर्ल्स हैं। तो आपको लिखना है देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7th। ओके, ऐसे आंसर देना है। ये था आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पिक्टोग्राफ देख के आपको आंसर देने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद से पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल। इस बार आपको सिंबल ये वाला यूज़ करना है कि एक लड़के जैसा या कोई ह्यूमन जैसा, इंसान जैसा सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करना है 10 स्टूडेंट्स के इक्वल, ठीक है। और जो टेबल दी हुई है इस टेबल से ही करना है। तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे डेज दिए हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो ये कोई स्कूल की डिटेल है कि कौन सी डे को कितने बच्चे प्रेजेंट थे। तो यहाँ जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मंडे को 30, ट्यूसडे को 50, वेंसडे को 70, थर्सडे को 40। अब आपको क्या है ना, सेम ऐसी टेबल बना लेनी है, बस इसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं इसमें इनकी जगह है आपको पिक्चर बनानी है। कैसी, ऐसी पिक्चर बनानी है। एक बना दोगे इसका मतलब 10, क्योंकि यहाँ लिखा है ना 10, और 2 बना दोगे ऐसे 20, और 3 बना देंगे ऐसे तो 30। तो आपको ऐसा बनाना पिक्टोग्राफ। देखिए कैसे बनेगा। डे बनाया, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सारे बना दिए। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह आपको क्या देना है, ये सिंबल। एक सिंबल का मतलब 10 स्टूडेंट्स होते हैं। तो 10, 20, 30, इसमें तो 30 हो गए। 1 2 3 4 5 50 हो गए। 1 2 3 4 5 6 70 हो गए। 1 2 3 4 40 हो गए। तो ये सारी हमारी डिटेल मैच हो रही है, 30, 50, 70, 40। ये आपको पिक्टोग्राफ ऐसा बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। इस बार एक बार ग्राफ का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन आपको आंसर देने हैं बार ग्राफ को देख के। देखिए कैसे देंगे। लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले बार ग्राफ को रीड करेंगे। बार ग्राफ में हमें देखो यहाँ दिए ईयर्स। ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये एक्स एक्सिस जो होता है हमारा, एक्स एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है और वाई एक्सिस पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है, आपको भी लिखना होगा। वाई एक्सिस पे इन्फॉर्मेशन दी है वीट इन 1000 टन्स। सबसे ज़्यादा इसमें लिखा है थाउजेंड्स में वैल्यू दी हुई है। तो आपको जो वीट है उसकी क्वांटिटी दी हुई है 1998, 99, 2000, 2001, 2002। तो देखो 1998 में 15,000 टन्स वीट, जो भी इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी कि ये पैदा हुआ या इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। उसके बाद 1999 में 25,000, उसके बाद 2000 में 20,000, 2001 में भी 20,000, एंड 2002 में 30,000। तो आपकी ये टेबल है, हमने अच्छे से रीड कर लिए। अब क्वेश्चन के आंसर देते हैं। इन विच ईयर द वीट प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में हुआ है, तो सबसे बड़ा जिसका बार है, जिसका बार सबसे बड़ा है, वही हमारा क्या है, मैक्सिमम, यानी 2002 आंसर है। तो इसका आंसर आएगा इन 2002 वीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज दिया है वैसा ही आंसर देना है। इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, इन विच ईयर द वीट प्रोडक्शन इज मिनिमम। सबसे कम का देखो बार कौन सा है, सबसे कम का बार है 1998 का। तो देखो कितना आसान होता है ऐसे नंबर लेना। इन 1998 वीट प्रोडक्शन इज मिनिमम, तो हमें सबसे पता चलेगा मिनिमम 1998 में है। ये था आपका 4 टाइप का क्वेश्चन। अब लाते हैं, आपको खुद से ही बार ग्राफ बनाना पड़ेगा इस बार। ड्रॉ ए बार ग्राफ फ्रॉम द गिवन टेबल। इस बार आपको टेबल दी हुई है, टेबल से आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, खुद से ही बनाना है। देखें जैसे इसमें डिटेल दी है फेवरेट एक्टिविटी, कि बच्चे अपने घर पे जाके क्या क्या करते हैं, खेलते हैं, स्टोरी बुक्स रीड करते हैं, टीवी देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं और पेंटिंग करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखा है। प्लेइंग करने वाले बच्चे 45 हैं, बुक रीड करने वाले 30 हैं, टीवी देखने वाले 20 हैं, म्यूज़िक सुनने वाले 10 हैं, और पेंटिंग करने वाले 15 हैं। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसमें क्या है, हमें 2 एक्सिस बनेंगे हमारे। तो मैं यहाँ से समझाऊँ आपको, ये वाली जो डिटेल आपकी है ये रहेगी एक्स एक्सिस पे, और ये वाली रहेगी वाई एक्सिस पे। तो देखो ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में हमने पहले एक लाइन बनाई एक्स एक्सिस की, और यहाँ पे पॉइंट का मार्क किया। देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये हमने लाइन बनाई,
और हमने यहाँ ये वाली लाइन बनाई, एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस बना दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी फेवरेट एक्टिविटी वो यहाँ लिखनी है, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी नंबर ऑफ स्टूडेंट वो यहाँ लिखनी है। ओके, एक्स और वाई एक्सिस भी जरूर लिखना। फिर हम क्या करेंगे, हमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है बेटा, अभी जो मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो 0 से 5 के बीच का गैप है, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स को। आई थिंक देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। देखो हमने 5 लिखा है ना, इसका मतलब ये वाला गैप कितना है, 5 स्टूडेंट्स के लिए, ये वाला गैप 10 स्टूडेंट्स के लिए, 15 20 ऐसे सारे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब 0 to 5 टेबल चलेगी बेटा, 0 से शुरू हो रहा है यहाँ, 0 नीचे नीचे वाला होता है, उसके बाद 5 10 15 ऐसे टेबल चलेगी। ये होता है स्केलिंग, यानी आपका जो मेजरमेंट है वो क्या रहेगा, एक बॉक्स का मतलब 5 स्टूडेंट्स होता है, इसका मतलब ये है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका पहले वाला ग्राफ है, पहले वाला बार है, इसमें हमने प्लेइंग वाली टेबल की डिटेल ली है, प्लेइंग वाली टेबल ले ली हमने। कहाँ तक करनी है इसको, 45 तक, क्योंकि लिखा था इसमें 45 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं। उसके बाद सेकंड वाला जो बार है वो किसका है, 30 तक का है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। थर्ड वाला जो है वो टीवी देखने वाले बच्चों का है, 20 तक बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट है 10 तक का म्यूज़िक वाला है, और उसके बाद लास्ट वाला पेंटिंग वाला 15 तक का। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन बना दी तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई या क्या क्या चीज़ें छूट गई। आप स्केल चेक करना, आपके ये ग्राफ, ये जो बार बने ये सारे अच्छे से मैच हो, आपका एक्स एक्सिस अच्छे से बनाओ, वाई एक्सिस अच्छे से बनाओ, ये जो डिटेल वाई एक्सिस की ये आनी चाहिए, जो डिटेल एक्स एक्सिस की ये आनी चाहिए, और ये जो आपने यहाँ स्केलिंग ली है ये वाली इक्वल इक्वल गैप्स में, ठीक है, ये वाली चेक कर लेना कि आपकी सही है कि नहीं। अगर आपकी इतनी डिटेल सही है, इट मीन्स आपका ग्राफ एकदम सही है।